हेलो दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज से जो है हम फिर जो WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर की क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब ITI टेक्निकल ज्ञान, जो लिखा हुआ है आपने टेलीग्राम पर सर्च करना है तो आपको जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या जो आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर जो मैं हमारे टेलीग्राम चैनल की जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा। और अगर आप ये PDF जो है भारत स्किल से डाउनलोड करते हैं तो ये जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है उनको तो बहुत मुश्किल होगा वो इंग्लिश में पढ़ना और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करना। और ये जो मैंने PDF तैयार किया हुआ है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और इससे जो है हिंदी और इंग्लिश मतलब दोनों को फ़ायदा हो जाएगा इससे पढ़ने में। और ये जो है WCS सेकेंड ईयर मतलब ऑल जो है टेक्निकल ट्रेड होती है, जो मतलब इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, RAC मतलब सभी में जो है इसी से जो है क्वेश्चन आएंगे। निम्मी ने जो है मतलब सभी को एक ही जो PDF प्रोवाइड किया गया है निम्मी के द्वारा। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा घर्षण का नियम है। लेकिन जो आप भारत स्किल से डाउनलोड करेंगे आपको जो उसमें हिंदी नहीं मिलेगी, वो इंग्लिश में मिलेगा। और आपको ये PDF जो हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप एक बार इसको डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मतलब कौन सा घर्षण का नियम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कनेक्टिंग सरफेस, घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं भाई फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन मतलब जो जो सरफेस है दो मतलब किसी धातु या कुछ भी मेटल की, तो आपस में जब उनकी सरफेस आपस में टकराती है तो उस पर जो है घर्षण उत्पन्न होता है। तो उसी वही होता है घर्षण। जैसे हमारी जो हम धरती पर चल पाते हैं तो वो घर्षण के कारण ही होता है। अगर घर्षण नहीं होता हम फिसल कर जो है गिर जाते हैं। तो ये होगा अभी हमारा घर्षण। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ है घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है। तो ये ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगेंस्ट ए मोशन ऑब्जेक्ट, किस गतिरूप वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल किस दिशा क्या है। इसकी वही हिंदी थोड़ी ही वो है, ज़्यादातर हमने इंग्लिश वाले पर ही फोकस करना होगा। मतलब किसी गतिपूरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इंक्लाइंड टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के इच्छुक। बी ऑप्शन है अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के सामने। तो हिंदी में थोड़ा गलत दिया हुआ है, इसका आएगा वस्तु के सामने लिखा हुआ है इसको, तो आप इसको मतलब काटा मार के इसके ऊपर आप वस्तु के ऑब्जेक्ट मतलब अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा वस्तु के विपरीत। सी है पैरेलल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के समांतर। डी है परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, वस्तु के लंबवत। तो जो हमारा बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वस्तु के विपरीत। तीसरा क्वेश्चन है भाई हमारा विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कनेक्टिंग सरफेस, कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपातिक है। अनुपातिक मतलब जो हम पढ़ते हैं विस्कोनुपात, क्या नाम था उसका, क्या बोलते हैं, मतलब जैसे हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। तो भाई ये ऑप्शन दिया हुआ है पुलिंग फोर्स कर्षण बल। बी ऑप्शन है पुशिंग फोर्स बल मतलब धक्का बल। सी ऑप्शन दिया हुआ फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल। डी ऑप्शन दिया हुआ है एलाइड फोर्स मतलब मित्र देशों की शक्ति। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे जो ये हमारी वस्तु हो गई और जो ये किसी सरफेस पर रखी हुई है, मान लेते हैं
मतलब जो इस वस्तु का भार होगा या वेट होगा, मतलब जो हम W से दिखाते हैं। मतलब ये जो इसके लंबवत हो जाएगा, मतलब जो है इसके विपरीत दिशा में विपरीत होता है, जो उसे जो हम R से डोनेट करते हैं, यानी कि अभिलंब प्रक्रिया। R जो है वो है W के बराबर ही होता है। R जो है मतलब W के बराबर ही होता है। जैसे जो हम इस वस्तु को P बल लगा के इस तरह खींच रहे हैं तो इसके विपरीत दिशा में जो है घर्षण बल जो है फ्रिक्शन फोर्स यानी कि उत्पन्न होगा। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा भी था। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। इससे जो हमारा एक फार्मूला बन जाता है, F बराबर है म्यू आर। तो इससे जो हमारा ये फार्मूला बन जाता है, जैसे R जो है वो W के बराबर होता है, तो इसलिए जो R लिखा हुआ है। आपको जो है ये फार्मूला जो है नोट कर लेना है, क्योंकि आगे वाले जो क्वेश्चन आएंगे जो हमने सोल्व करने होंगे, तो मतलब इसी फार्मूले के तहत जो है वे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होगा। तो मतलब इसको जो आप नोट कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया अभी हमारा। Which one of the following act in between the wheel and roads if vehicle are able to run on the road? यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है। मतलब यही पूछा कि जो गाड़ियाँ चलती है तो वे किसके आधार पर चलती है, मतलब फ्रिक्शन के आधार पर ही चलते हैं। जैसे हम भी चलते हैं तो फ्रिक्शन उत्पन्न होता है तभी तो हम चल पाते हैं, नहीं तो फिसल जाते हैं। वही चीज़ गाड़ियों में भी लागू होती है। यदि जो है मतलब गाड़ियाँ चलती है तो फ्रिक्शन की वजह से चलती है, नहीं तो फिसलने लग जाएगी और बहुत सारी दुर्घटना होगी। इसी को ही फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो हमारे CBT एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा उपयोगी घर्षण है, मतलब विच इज यूजफुल फ्रिक्शन। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा घर्षण है जिससे हमें जो है फायदा हो रहा है। वही चीज़ अभी कुछ जो घर्षण चीज़ों में फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, तो इसमें जो है घर्षण का फ़ायदा पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए रिंग इन द सिलेंडर, बी ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट बैरिंग, सी ऑप्शन है व्हील हब बैरिंग, और डी ऑप्शन है ब्रेक शू लाइनिंग अस्तर। तो इससे जो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें हमारा जो है किस ऑप्शन के अनुसार मतलब लाभ मिल रहा है हमको, ब्रेक शू लाइनिंग। तो डी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हम ब्रेक लगाते हैं और जो घर्षण उत्पन्न होता है उस ब्रेक लगने के कारण, उससे जो हमें फ़ायदा होता है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट बैरिंग, व्हील हब बैरिंग, मतलब बैरिंग के बीच जो घर्षण होता है उससे जो हमारी शाफ्ट वगैरह भी जैसे ख़राब हो जाती है। और ये जो हमारे ये मतलब यूजफुल घर्षण नहीं है, इनसे जो है नुकसान होगा। तो ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी, ब्रेक शू लाइनिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच इज़ द वेस्टफुल फ्रिक्शन, कौन सा बेकार फ्रिक्शन है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कौन सा मतलब यूजफुल फ्रिक्शन है, मतलब कौन सा अच्छा फ्रिक्शन है, तो इसमें पूछा कौन सा जो बेकार घर्षण है। तो एक बार जो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए रियल एक्सल गियर, बी टाइप ऑन द फ्लोर फर्स्ट पर टायर, सी है ब्रेक शू लाइनिंग। ये तो जो हमारा उसमें यूजफुल फ्रिक्शन में हमने पढ़ा हुआ था पहले क्वेश्चन में। डी ऑप्शन है क्लच लाइनिंग। जैसे दिया हुआ क्लच लाइनिंग, मतलब जो क्लच में लाइनिंग वगैरह नहीं दिया होता जैसे हमारे, तो फ्रिक्शन जो अच्छे से काम नहीं करता। मतलब ये जो है अच्छी चीज़ है, यानी कि ये पढ़ा था हमने पहले ही, ब्रेक शू लाइनिंग। तो ये जो हमारा यूजफुल हो गया। और बी ऑप्शन दिया हुआ है टायर्स ऑन द फ्लोर, मतलब टायर ऑन द फर्श, मतलब चल रहा है तो मतलब टायर फर्श पर, तो मतलब ये भी हमारा यूजफुल हो गया। ये ऑप्शन दिया हुआ है रियल एक्सल गियर, तो ये जो हमारा सबसे वेस्टफुल फ्रिक्शन है। तो ये ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा।
जैसे हमारा रियल एक्सल गियर दिया हुआ है तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसे मतलब किसी गियर में, मतलब रियल एक्सल गियर में फ्रिक्शन है उत्पन्न होता है तो जो टूट फूट करेगा तो इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इससे जो हमारा ए ऑप्शन इससे जो है करेक्ट हो जाएगा। रियल एक्सल गियर ये जो है वेस्टफुल फ्रिक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो विच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल पर कौन निर्भर करता है। तो हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, मतलब दो सरफेस जब आपस में मतलब टकराएगी तो तभी जो है घर्षण बल उत्पन्न होगा। मतलब दो कॉन्टैक्ट मतलब सरफेस जब तक आपस में नहीं जुड़ेगी तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर जो दो वस्तुएं कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो उनमें फ्रिक्शन कैसे उत्पन्न होगा। तो हमारा बी ऑप्शन ही दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट सरफेस। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन दिया हुआ है टाइप ऑफ मेटल, मतलब कौन सा मेटल हो जब तक वो आपस में मतलब उनकी सरफेस कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी तो जो है फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया हुआ है क्वालिटी ऑफ द कनेक्टिंग मेटल, मतलब मेटल कोई भी होगी जब तक वो मतलब उनके कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी वे सरफेस तो उसमें जो फ्रिक्शन उत्पन्न नहीं होगा। और डी ऑप्शन दिया, ये भी वैसा ही ऑप्शन है, क्वालिटी ऑफ द मेटल, मतलब मेटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रिक्शन में। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ को इफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन एक्सप्रेसिड, घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है। ये ऑप्शन दिया हुआ है इट इज द एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ फोर्स एंड एरिया, या घर्षण बल और क्षेत्र के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। और बी ऑप्शन दिया हुआ है इट इज द रेशो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, या घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया का बीच का अनुपात है। तो जो मैंने पहले जो है क्वेश्चन में जो है फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, तो मतलब उस चीज़ से ये जो है एक बार मैं लिख के बता देता हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो हमारा फार्मूला वो था एफ बराबर है म्यू आर। तो आर जो हमारा हो जाएगा अभिलंब प्रक्रिया, या जो हम सामान्य रिएक्शन भी बोल सकते हैं। और म्यू है और इससे जो है हम घर्षण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। और एफ जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा है घर्षण बल मतलब कैसे व्यक्त किया जाता है, तो जो हमारा हो जाएगा म्यू इक्वल टू एफ बटे आर। मतलब जो है म्यू यहाँ पर जो है गुणा में है, इसको जो उधर भेजेंगे तो ये जो भाग में हो जाएगा। म्यू बराबर है एफ जो है अपान आर, यानी कि अभिलंब प्रक्रिया या जो है सामान्य वो बोल सकते हैं आप इसको मतलब सामान्य रिएक्शन। एफ क्या है, जो एफ है जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स, और जो बताए थे आर जो है ये अभिलंब प्रक्रिया जो है बोल सकते हैं इसको। और मतलब जो है म्यू, और इसको हमने क्या बताया था बताओ, म्यू जो हमारा होता है घर्षण गुणांक। ठीक है, तो चलिए जो जैसे दिया हुआ ऑप्शन में जो है इट इज़ द रेशो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मली आ जाएगा, घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के गुणांक खोजने का सूत्र क्या है। इसमें जो हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। हमें जो पहले जो क्या बात की थी एफ मतलब म्यू बराबर है जो है, जैसे हमने पहले बात की थी जो एफ बटे जो है आर। तो मतलब जो हमने पहले बात की थी एफ मतलब ये जो एफ और आर जो है बराबर होता है। तो फार्मूला हमने पहले मतलब पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो ये इसलिए थोड़ा सा हमें जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है एफ मतलब आर की जगह जो है डब्लू लिख दिया है इसमें। तो हमने इसमें तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, म्यू बराबर है एफ बटे डब्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच सिंबल इज यूज टू डिनोट कोएफिशिएंट
ऑफ फ्रिक्शन घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो हमने भी पहले ही बात की थी क्वेश्चन में, म्यू को जो हम घर्षण गुणांक के रूप में डिनोट करते हैं। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, म्यू। जैसे जो हमने फॉर्मूला लिखा था, एफ बराबर है म्यू आर, यही लिखा था ना। जैसे एफ को जो हम फ्रिक्शन फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स के रूप में डोनेट करते हैं, और म्यू को जो हम घर्षण गुणांक के रूप में, और आर को जो हम अभिलंब प्रक्रिया या नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारा घर्षण गुणांक पूछा है तो हमारा म्यू जो है करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, म्यू। चलिए भैया आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मैंने जो है 250 क्वेश्चन जो है हमारे, कितने क्वेश्चन टोटल 256 के करीब, यानी कि 250 ही है लगभग। इनको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वो आपको मिलेगा इस PDF में। इससे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलेगा। इसलिए ही बोल रहा था मैं आपको, जो IIT टेक्निकल ज्ञान टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। और आपको वहाँ पर जो मैंने ये PDF डाले हुए हैं, और फिर फर्स्ट ईयर वगैरह मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थ्योरी के जो PDF है वही वो भी इसमें डाले हुए हैं। उन पर जो है आंसर भी मार्क किया हुआ है। अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। जैसे जो हमारा यूट्यूब का नाम है जो IIT टेक्निकल ज्ञान, वही जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है, इसलिए जो आपको आसानी से मिल जाएगा। और जैसे जो फ़ोटो जो हमने हमारे यूट्यूब चैनल में लगाई हुई है, वही फ़ोटो जो है टेलीग्राम ग्रुप में भी लगाई हुई है, मतलब वो प्रोफाइल पिक्चर। इससे जो है आपको आसानी से मिल जाएगा और ढूंढने में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो फिर भी कोई आपको दिक्कत हो, आपको PDF नहीं मिलता, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।